अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ओम प्रकाश की राजभर की राह अब बड़ी पथरीली होती जा रही है। उनको तो बीएसपी ने भी ना कह दिया, मना कर दिया, लगभग मना कर दिया। और मना ही नहीं किया, दरवाज़ा बंद करके भीतर से बुरी बुरी बात भी बोली। तो बीजेपी में दरवाज़ा खुला नहीं, बीएसपी जिंदाबाद कर रहे थे तो मायावती के भतीजे ने गरिया के दरवाज़ा बंद कर लिया। अब आगे जाएं कहाँ, बड़ी मुसीबत है। और उत्तर प्रदेश में विपक्ष के बिखरने का सिलसिला लगातार जारी है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर होगी। बहन भाई, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति के एक बड़े चतुर खिलाड़ी हैं, ओम प्रकाश राजभर। कब क्या कर जाएं उन्हें खुद नहीं पता होता। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं रात में सोने के बाद जब सुबह उठता हूं तो मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं दोपहर में क्या डिसीजन लेने वाला हूं। और बात सही भी है। द्रौपदी मुर्मू जी का डिनर जब हुआ लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास पर, शानो शौकत के साथ राजभर जी पहुंचे, जमकर खाया, फोटो खिंचवाई, आश्वासन दिया और वोट भी दिया। वाई कैटेगरी सिक्योरिटी पा गए। और ये था कि बस किसी भी दिन औपचारिकता है, बीजेपी के दरवाजे खोलेंगे। लेकिन बीजेपी है, इतनी जल्दी दरवाज़ा खोलेगी क्यों? अब राजभर जी गए फंस, उनकी एंट्री हुई नहीं। और बीजेपी को कोई अभी गरज है नहीं, क्योंकि चुनाव है नहीं, तो क्यों चक्कर में पड़ना? अब क्यों राजभर जी के नखरे रोज उठाना? वोट दे दियो, सिक्योरिटी लो, अपने रास्ते हैं अपने रास्ते। अब मामला गया फंस। तो राजभर जी ने किया क्या कि एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बोले, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद। मायावती उनका खेल समझ गई, क्योंकि ये आए मायावती के ही स्कूल से निकले हैं। बीएसपी में थे पहले, अच्छे नेता थे बीएसपी के, और वहीं से निकले हैं। फौरन मायावती ने आकाश आनंद को लगाया अपने भतीजे को, और राजभर जी को काफ़ी टाइट बयान इनके खिलाफ दिलाया कि बहुत ही स्वार्थी, बहुत ही मौका परस्त और बड़े मतलबी नेता हैं, इनसे दूर रहो। ये बीएसपी के नाम पे दुकान चलाना चाहते हैं, इनकी दुकान न चलने देंगे। और ये कह के दरवाज़ा कर लिया बंद। अब राजभर जी गए फंस, करे क्या? बड़ी कठिनाई है। अब वो कह रहे कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, फिर बताऊंगा क्या करना है। दरअसल कार्यकर्ता तो बेचारा मोहरा है, वो अपने नेता को आते और जाते देखता है। अब मसला इस बात का फंस गया कि ये जाए कहाँ। अखिलेश यादव ने परमानेंट ताला डाल दिया है, मायावती ने अंदर से कुंडी बंद कर ली है, कांग्रेस हल का कोई पूछने वाला नहीं, 75 नहीं। बीजेपी को अभी राजभर की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि चुनाव न हो। तो बीजेपी लाइबिलिटी लेके क्यों चलेगी? दूसरा, शिवपाल यादव, उनका भी अभी कोई ठौर ठिकाना बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? निकल तो गए, समाजवादी पार्टी ने स्वतंत्र तो कर दिया, लेकिन अब आगे का रास्ता दिख नहीं रहा, किधर जाना है। तो विपक्ष में एक बिखराव दिख रहा है, और ये बिखराव बीजेपी के हक में है, बीजेपी को फायदा दे रहा है। समाजवादी पार्टी अब अकेले मैदान में कूद गई है, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद भी समाजवादी पार्टी ये तक नहीं पता कर पाई कि उनके साथ कौन से विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। 2 का नाम केवल जान पाए, शिवपाल यादव, शहजील इस्लाम। बाकी 5 को समाजवादी पार्टी आज तक खोज नहीं पाई। या तो खोज रही है, बता नहीं रही है, और या फिर गद्दारों को पहचान नहीं पा रही। बड़ा असमंजस है समाजवादी पार्टी में भी। तो विपक्ष की ये बिखराव और बीजेपी की ताकत, और ये छोटे दलों के साथ सपा और भाजपा ने जो कांड किया है, विशेष तौर पर ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य के साथ, अब इनके पास रास्ता नहीं मिल रहा किधर से निकलें। और इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री, एक बेटा सांसद, एक बेटा विधायक, पूरी मौज। और ये लोग देखते रह गए। और बाजी मारी किसने? संजय निषाद ने। तो इन सब में विनर कौन है? संजय निषाद। हाँ, एक बात है, ओम प्रकाश राजभर ने लड़ भिड़ के 6 विधायक तो अपने बना ही लिए हैं। अब 6 में 1 को परमानेंट फरार रहना है, और फरारी काटने वाले का नाम है मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी। तो राजभर के पास बचते हैं 5, बस इन्हीं को लेकर घूमें, क्योंकि रास्ता कहीं मिल नहीं रहा है। कुछ बयान सुनिए। आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है। ऐसा लेकर के टिकट दी जाती है, लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया,
आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। उन्हें अगर बीजेपी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ तालमेल है, और बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना। मैंने सदन में भी कहा था कि डिवाइड एंड रूल का मतलब ये भी है कि विपक्ष को बांट के रखें, विपक्ष के लोगों को डरा के रखें। अब सपा यार इतनी कमजोर भी नहीं है, इतनी कमजोर भी नहीं। यहाँ से जो गया वो गया। किसी भी राजनीतिक दल से, ऐसे राजनीतिक दल से जो खुद अपने में एक पहचान हो, उससे व्यक्तियों की पहचान तो होती है, लेकिन व्यक्तियों से उसकी पहचान नहीं होती। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा भी है और एक पुराना संघर्ष का नाम भी है। उसे फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। अगर प्रेम होता, अति पिछड़ों को हिस्सेदारी देने की मन होता, 4-4 बार भी तो सरकार रही है। अगर हम बोलते हैं तो बुरा लगता है, 4-4 बार सरकार रही है। नारा तो बोलेंगे कि समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावन 100 में 60। जब मुख्यमंत्री थे तब क्या किए? अखिलेश यादव जी की रणनीति और उनके नेताओं कार्यप्रणाली, उस हिसाब से मैं आज ही कह दूं कि 2-4 सीट से ज्यादा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोकसभा में नहीं जीत पाई। तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कट्टर दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं। एसबीएसपी से संतोष पांडे, चंद्रकृष्ण मौर्य हैं, प्रभारी हैं महान दल के, मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक मिश्रा शिवपाल यादव की पार्टी से हैं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं और आसिम वकार जी एमआईएम के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता। और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ कार्यक्रम में